गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज गद्य खंड से चैप्टर 6 प्रेमचंद के जूते फटे जूते पढ़ेंगे। हम अपने चैप्टर में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार प्रेमचंद के फटे जूते एक व्यंग्य निबंध है। इसमें प्रेमचंद के फटे जूतों को लक्ष्य करके लेखक ने लेखकों की दुर्दशा का वर्णन किया है। जो व्यक्ति समाज की कुरीतियों पर ठोकरें मारता है और समाज उसे बदले में क्या देता है, इसका वर्णन बहुत ही दुखद तरीके से दर्शाया है। देखिए लेखक क्या कहना चाहते हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती, मतलब बताते हैं कि फोटो जो खिंचा रहे हैं प्रेमचंद, वो कई तरीकों से अपने में बदलाव ला सकते थे। टोपी 8 आने में मिल जाती और जूते उस जमाने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक से तात्पर्य है अनुपात के हिसाब से मूल्य तय होना, मूल्य के मारे हुए थे। ये विडम्बना मतलब दुर्भाग्य मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभा कि टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। ये विडम्बना, ये दुर्भाग्य मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। आज मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। आज मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है कि तुम इतने महान लेखक रहे हो और तुम्हारी स्थिति इस प्रकार है या तुम उसको बदलना नहीं चाहते हो। इस तरह से कहता है कि वो ये मुझे तीव्रता से मेरे दिल में या मेरे को चुभ रही हैं ये बातें। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। अपने बारे में बताते हैं कि मेरा जूता भी कुछ खास अच्छा नहीं है। यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि मेरा जूता भी ऊपर से, कहते कि मेरा जूता भी ऊपर से अच्छा नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जूता अच्छा नहीं है तो मेरा जूता भी अच्छा नहीं है, किंतु उसका तला घिस गया है। मैं ऊपरी पर्दे का ध्यान रखता हूँ, मैं मतलब एक तरह से दिखावे पर ध्यान रखता हूँ, इसलिए उंगली को बाहर नहीं निकालने देता। मैं फटा हुआ जूता पहनकर भी फोटो को ऐसे खिंचवा सकता हूँ कि वो उंगली बाहर ना दिखाई दे। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो। मैं ऐसे नहीं पहन सकता, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये कि इतना दर्द तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है और किस तरह से तुम उसको बयां कर रहे हो? क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई है? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है? कोई डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। मुझे लगता है कि माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया है। कफन के लिए इकट्ठे किए गए पैसे से शराब पी गया है। वही मुस्कान मालूम होती है, तुम्हारे चेहरे पर वही
व्यंग भरी मुस्कान मुझे मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। ये मेरी जनता के लेखक, मेरी जनता के लेखक, क्या बहुत चक्कर काटते रहे तुम? तुम्हारा जूता जो फट गया है, क्या तुम बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। तो लेखक यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए कि उनकी मुस्कान पर एक व्यंग करते हुए कहते हैं कि लेखक सोचता है कि प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान का रहस्य आखिर क्या है। क्या कोई हादसा हो गया है? क्या किसी हौरी का गोदान हो गया है? यह हल्कू नामक किसान के खेत में नील गाय चर गई है? क्या कारण है? या घीसू का बेटा माधो अपनी पत्नी के कफन के लिए इकट्ठे किए गए पैसे खा गया है? या फिर लेखक किसी महाजन के तगादे से बचने के लिए दूर दूर के चक्कर काटता रहा है? याद आया, भक्त कवि कुंभन दास का जूता भी तो फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था।